हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी आप लोगों की कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल पूछते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इसमें से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, जिसमें कि देखिए उद्देशिका इसमें से सवाल हर साल आते हैं। और ये आप पीवाईक्यू निकाल करके देखेंगे, उसमें भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। इसके पर ये सारे, वैसे तो ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो ऐसे हैं चैप्टर इसमें जो आते ही आते हैं उस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ठीक, तो इसमें शासन प्रणाली, इसमें से बहुत आते हैं क्वेश्चन। एक है संघ, ठीक है, एक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और नागरिकता, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि नागरिकता से आते ही आते हैं। और आप इसको छोड़ सकते हैं, भारत के संविधान में संशोधन जो हुआ, आप एक बार ऐसे बस रीडिंग लगा लीजिएगा। और 9th वाला जो भारत के संविधान की मूल जो संरचना है, इसमें से आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि इसमें से भी आते हैं क्वेश्चन। आप लोग पीवाईक्यू देखेंगे उठा करके, तो उसमें से आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए मौलिक अधिकार, ये इम्पॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि डीपीएसपी है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जैसे कि हो गया मौलिक कर्तव्य, केंद्र राज्य संबंध, तो ये आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार से आते हैं। जैसे मौलिक अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन। फिर उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, इसको आप थोड़ा बहुत बस एक दो बार रीडिंग लगा लीजिएगा। आपातकालीन प्रावधान, इसको भी रीडिंग लगा लीजिएगा। वैसे तो आप पूरा पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो होते हैं कि हम लोगों को एकदम बढ़िया से हम लोग को रिवीजन करना है, तैयार करना है, वो जो जो मैं बता रही हूँ उसमें से कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, और सारे आप लोग को बस पढ़ लेना है। देखिए संघ कारिणी है, जो इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। और अब देखिए संसद में से आते ही आते हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों को इनको ज़रूर देखना है। और 19 वाला क्या है, संसदीय समितियां और भारतीय संसदीय समूह है, इसको भी आप लोगों को देखना है। बट ऐसे रीडिंग आप लोग कर सकते हैं, और जो आएगा ही आएगा उस पर मैं टिक लगा दी हूँ, जैसे कि राज्य विधायिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और इन सबों को आप छोड़ सकते हैं। बट जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उस चीज़ को लगा दी, जैसे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, जो कि पंचायती राज से हर साल सवाल आते हैं, आप पीवाईक्यू में देखेंगे जरूर आएंगे। तो आप लोगों को इन सब चैप्टरों को अच्छे से देखिए। नीचे भी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, नगर निगम में सहकारिता समितियां हैं, तो आप लोग इन चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। और जो जो आप लोगों को लगेगा पीवाईक्यू में ये इम्पॉर्टेंट, तो एक दो बार रीडिंग लगा लीजिएगा। वरना ये जो मैं बताऊँ, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और संघ